गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 जून 2025 यानी कि आज जो है वो है लास्ट डेट। किस चीज की लास्ट डेट है? अगर आपने 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में टैक्स जमा कर दिया है, आपका डिमांड ऑर्डर आ गया था और आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, अब आप इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर चाहते हैं, तो आपको उसके वेवर के लिए अप्लाई करना होता है। अब वो जो एप्लीकेशन आपको डालना है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो आपको टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि लास्ट डेट, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग SPL 02। SPL 02 क्या है? SPL 02 है द फॉर्म जिसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर का एप्लीकेशन दायर करते हैं। उसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025 यानी कि आज। अगर आपने आज इस फॉर्म को फाइल नहीं किया तो कल से आपका ये फॉर्म फाइल नहीं होगा। अगर मान लेते हैं पोर्टल 1% आपका ये फॉर्म ले भी लेता है, तो आप 100% ये श्योर हो जाइए कि प्रॉपर ऑफिसर आपके इस एप्लीकेशन को टाइम बार्ड बोलते हुए रिजेक्ट कर देंगे। आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जो आपने टैक्स, जो भी आपने टैक्स का अमाउंट पे कर दिया था 31 मार्च 2025 से पहले, वो तो सरकार के पास चला गया। अब जो इंटरेस्ट पेनल्टी की माफी आपको मिलनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपने समय पर अपना काम नहीं किया। और हमारी हैबिट होती है कि जब समय निकल जाएगा तब हम कॉल करके पूछेंगे अब क्या हो सकता है। तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। 128 कैपिटल A बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहता है 30 जून 2025 लास्ट डेट है। अगर आज डेट एक्सटेंड हो जाती है तो ठीक, नहीं तो इसके बाद आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपका वो टैक्स का अमाउंट पानी में चला जाएगा, उसका अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो भी पे करनी होगी। तो आज का ये सेशन हम लोग इसी बात को लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप अपील में हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी, अपील में नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर अब ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क फ्लो है, आज का सारा काम छोड़ दीजिए। आज आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि आपके SPL 02 कहाँ कहाँ पेंडिंग है, जिसका आपने टैक्स पे कर रखा है लेकिन SPL फॉर्म्स फाइल नहीं किए गए हैं। आज अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जा करके इसकी फाइलिंग जैसे मर्जी हो इंश्योर करा लीजिए, क्योंकि आपका 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के अंदर जो भी ऑर्डर या सो कॉज नोटिस आया है सेक्शन 73 का, उसके अंदर ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहां पर इस बात को और समझिएगा। मान लीजिए आपका DRC 07 आया हुआ है, यानी कि डिमांड ऑर्डर आया हुआ है अंडर सेक्शन 73। आप इस डाउट में हैं, आप इस डाउट में हैं कि इस एप्लीकेशन को फाइल करें या नहीं करें। जैसे मान लीजिए आपका मैटर है 7512 का, तो आपको ये कंफ्यूजन है कि फाइल करें या ना करें। तो आज की डेट में आपको करना क्या है? आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ऑफिसर रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके, रिजेक्ट करने दीजिए। आपको इसका जब SPL का नोटिस आएगा आपको प्रॉपर रिप्लाई देना होगा। और रिप्लाई देने के बाद ऑर्डर आ गया रिजेक्शन का, तो उस रिजेक्शन ऑर्डर को आप अपील में फर्दर ले जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। अगर आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया है, अगर आपने फॉर्म फाइल ही नहीं करा है, तो आपके जो रिलीफ के ऑप्शंस आगे खुल सकते हैं वो ऑप्शंस भी क्लोज डाउन हो जाने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए DRC 07, इसके अगेंस्ट आपने ऑलरेडी अपील फाइल करी है। आपने अपील जो है वो APL 01 के अंदर फाइल कर रखी है और अब आप चले जाना चाहते हैं SPL 02 यानी कि MNST स्कीम के अंदर। इस वेवर स्कीम के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि अपील जो आपने फाइल कर रखी है, SPL फॉर्म फाइल करने से पहले आपको ये वाला अपील फॉर्म विथड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक आप अपील विथड्रॉ नहीं करेंगे, आपके वेवर स्कीम की एलिजिबिलिटी नहीं कंसिडर करी जाती है। अब मान लीजिए आपने क्या करा है, अपील जो है वो विथड्रॉ कर लिया है और आज की डेट यानी कि 30 जून 2025 से पहले आप
SPL 02 फॉर्म फाइल कर देते हैं और किसी कारण से ये SPL 02 फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये 02 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका जो ये एक्चुअल अपील जो आपने विथड्रॉ किया था ये ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाता है। तो आपको आज की फाइलिंग की वैल्यू समझ में आएगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि SPL 02 फाइलिंग करने से आपका जो ओरिजिनल अपील है उसको भी आपने एक तरीके से सेफगार्ड कर लिया है। तो आप अपने अमाउंट को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की यह लास्ट डेट एमनेस्टी या फिर वेवर स्कीम के लिए बेहद जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 में हमारा मैटर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं सेक्शन 16(5) में। क्या इसकी भी फाइलिंग इस SPL 02 के अंदर करी जाएगी? द आंसर इज नो। मैं वही बार बार कह रहा हूं, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी। इन चीजों की टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं करी जाती। ये एमनेस्टी स्कीम्स होते हैं, ये वेवर स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। अगर ये जल्द से जल्द खत्म नहीं होगी तो गवर्नमेंट को नुकसान है ना। आप समझिए, आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट की लाइबिलिटी डिटरमाइन करी गई है। अब सरकार को ये पैसा नहीं मिलना तो सरकार थोड़ी इसके लिए टाइम लिमिट बढ़ाते रहेगी कि हाँ हमें पैसा मत मत दो। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आज जितने फाइलिंग हो जाए उसके बाद आपके रिकवरी का प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। जो भी अमाउंट पेएबल रह गया है एज पर सेक्शन 78, 3 महीने का समय निकल गया होगा, तो एज पर सेक्शन 78 रिकवरी इनिशिएट करी जाएगी और ये रिकवरी करी जाएगी अंडर द मोड्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 79। तो आपको इस स्पेशल वेवर स्कीम का बेनिफिट जो है वो जल्द से जल्द अवेल कर लेना है। चाहे वो 75(12) का मैटर हो, चाहे वो सेक्शन 73 में 3B की लेट फाइलिंग के इंटरेस्ट को लेकर के उठाया गया मुद्दा हो, कुछ भी हो। अगर आपने टैक्स पे कर दिया है 31 मार्च 2025 से पहले, आपको SPL का फॉर्म फाइल करना चाहिए। रिजेक्ट होगा वैसे भी ना है, रिजेक्ट होगा फर्दर ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। फाइलिंग नहीं करा ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की SPL फॉर्म्स जो हैं अब तक पेंडिंग है। वो ये उम्मीद में है कि बाद में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा। हो भी जाएगा, पोर्टल ले भी लेगा, ऑफिसर नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। 16(5) के एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा है आफ्टर द ड्यू डेट। तो आप अगर ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का जो बेल है वो प्रेस करना जरूरी है। अगर आप जीएसटी के अंदर पूरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन रूल्स समझना चाहते हैं तो आप हमारा 180+ आवर्स का जो जीएसटी का मैराथन कोर्स हम लोग साल में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी सेक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं। वहां भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो सारे के सारे क्लासेस की अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट अपडेटेड इंफॉर्मेशन या प्रोविजन का एनालिसिस जो है वो दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ लिटिगेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे जीएसटी के लिटिगेशन कोर्स को स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस फुल कोर्स का पार्ट है। तो इसके अंदर आपको असेसमेंट्स, ऑडिट, फिर अपील्स, फिर डिमांड एंड रिकवरीज, पेनल्टीज के सारे प्रोविजंस
नोटिस रिप्लाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपील में आप क्या क्या पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस लिटिगेशन कोर्स के अंदर भी पता लगेंगी। तो आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।